जयराम महतो जिस टोपी को लगा के घूम रहे हैं, ठीक है, और बोलेंगे कि मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो आप उसको क्यों लेके घूम रहे हैं भाई? आप बांग्लादेशियों का जो झारखंड में हो रहा है उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं आप? वो कहेंगे झारखंड तोर बाप के लागो की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड सिर्फ ओकरे बाप के नहीं लगो, ठीक है। 32 खतियानधारी और भी यहाँ पर है और हमहू खतियानधारी ही है, और ऐसा ना है कि 32 खतियानधारी खाली बात करते तो जयराम के सपोर्ट करते। तो सर मैं जैसे ही हजारीबाग आया, चौक चौराहों पर देख रहा हूँ कि आपका पोस्टर बैनर लगा हुआ है। सवाल ही नहीं उठता है, जयराम के पार्टी से नहीं लड़िएगा? सवाल ही नहीं उठता, और वो युवा की पार्टी नहीं है। अच्छा। वो जातीय पार्टी है। कैसे आप कर रहे हैं? आप देखेंगे उनका समर्थन जो है सिर्फ जातीय आधार पे है। वो जातीय हिंसा भड़काने का काम सिर्फ झारखंड में कर रहे हैं। हजारीबाग शहर में कम से कम 250 से 300 पोस्टर लगवाए हुए हैं आप। जिस गली में, जिस चौराहे, जिस चौक पे जा रहे हैं सिर्फ आपका पोस्टर दिख रहा है। इतना ज्यादा पैसा खर्चा किए हैं पोस्टर बैनर पे, यही पैसा को आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके खर्चा करें। टिकट लेने में बड़ा पैसा का भी खेल होता है अमित जी, सुनने में आता है, हम लोग तो सूत्रों के हवाले से सुनते हैं। यहाँ गोड्डा विधायक अमित मंडल देख लीजिए, भानु प्रताप शाही जी देख लीजिए, आप गाँव घर में देखिएगा कि कोई मदारी आता है तो उसके पीछे जो भीड़ की टोली होती है, और वहीं एक स्कूल का मास्टर होता है, उसके पीछे भीड़ की टोली नहीं होती है। लेकिन जितना कारगर वो मास्टर हो सकता है उस गांव के लिए, वो मदारी नहीं हो सकता है। तो आप भीड़ को लोकतंत्र का हिस्सा नहीं मान सकते। आपने कहा कि भाजपा के टिकट से जो है हजारीबाग विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो भाजपा आप ही को टिकट क्यों दे, ये बताइए। अभी मैं बागों के शहर हजारीबाग में मौजूद हूं और मैं रांची से हजारीबाग आ रहा था, और जैसे ही हजारीबाग शहर में आने के लिए NH-33 से जो है एंटर किया तो देखा कि बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, और उस पोस्टर में जो है डॉक्टर अमित सिन्हा का फोटो छपा हुआ। तो अभी हम लोग जहाँ पर वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर भी देखिए एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, उसमें यहाँ के सांसद मनीष जायसवाल जी का फोटो है और बगल में जो है डॉक्टर अमित सिन्हा जी का फोटो है। तो उसमें देखिए नंबर भी लिखा हुआ है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतना ज्यादा पोस्टर हजारीबाग शहर में अमित सिन्हा जी का क्यों लगा हुआ है, क्या कारण है। फोन लगाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग अभी कॉल करते हैं, देखते हैं कि फोन उठाते हैं कि नहीं डॉक्टर अमित सिन्हा साहब। हेलो सर, मैं भौकाल टीवी से समर बोल रहा हूँ। मैं रांची से हजारीबाग आया हूँ। जी। तो सर मैं जैसे ही हजारीबाग आया, हर जगह चौक चौराहों पर देख रहा हूँ कि आपका पोस्टर बैनर लगा हुआ है जिसमें आप बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। तो सर हम लोग आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं सर। जी, तो कहाँ पे हैं सर आप? हम लोग सर एक हजारीबाग चौक पे मौजूद हैं। कौन सा चौक है ये हजारीबाग का? है पोस्ट ऑफिस मोड़ पर है हम लोग सर। तो सर अगर आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती सर। 10 से 15 मिनट का टाइम। शुक्रिया। 15 मिनट तो नहीं, लेकिन 25 मिनट बाद डॉक्टर अमित सिन्हा साहब हमारे पास आ गए हैं, और वो देख लीजिए जो फोटो में है वही हमारे साथ है। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतना ज्यादा पोस्टर बैनर क्यों लगवाए हुए हैं हजारीबाग में। सर भौकाल टीवी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जैसे ही हम हजारीबाग में एंटर किए और जिस चौक चौराहों पर जा रहे हैं, आपका बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर दिख रहा है, क्या कारण है सर? जी, स्वाभाविक रूप से मुझे हजारीबाग विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, और पार्टी और संगठन में मैं जुड़ा रहा हूँ। तो ये मेरी जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है। तो इसलिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे जगह पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, और मेरी इच्छा है कि यहाँ का विकास कर पाऊँ, और जनसेवा का भाव मुझ में है, और हजारीबाग की खुशी के लिए जो भी मुझे हर संभव प्रयास करना पड़ेगा मैं करूँगा। तो किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं सर? जी बिल्कुल, भाजपा का मैं सच्चा सिपाही रहा हूँ शुरू से ही। छात्र जीवन से ही मैंने JNU से पढ़ाई किया है, उसके बाद विद्यार्थी परिषद का मैं वहाँ चुनाव संयोजक रहा, और 14 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी का आगमन होने वाला था तब मैंने राष्ट्रीय कार्यालय में भी अपना काम किया है। और उसके बाद जब भारत में भाजपा की पहली सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद यहाँ तुरंत 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने थे। उन विधानसभा चुनाव में मैं यहाँ प्रदेश कार्यालय में रह के संगठन मंत्री एक होते हैं, उनके सहयोगी के रूप में मैंने पूरे 81 विधानसभाओं का दौरा किया है, बूथ लेवल तक जाकर काम किया है, जनसंपर्क करके सभी जिला अध्यक्षों से समन्वय बना के एक रणनीति तैयार की थी, और उसी के तहत
अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं। आपने जेएनयू का जिक्र किया कि आपका जो है पढ़ाई लिखाई वहाँ से हुआ है, तो जेएनयू तो बहुत ही बड़ा कॉलेज है, पूरे देश में उसका चर्चा होता है, काफ़ी बड़े बड़े वहाँ से अभिनेता, फिल्म डायरेक्टर, नेता तमाम लोग निकलते हैं। तो वहाँ से जब पढ़ के आए हैं तो यहाँ हज़ारीबाग में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए हज़ारीबाग शहरवासियों के लिए? यहाँ सबसे पहले तो मैं जैसे युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे रोज़गार और छात्रों के लिए यहाँ सोचने का बहुत मौका मिल रहा है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हज़ारीबाग लोग पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थाओं की कमी है। तो यहाँ एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी टाइप के कुछ हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, और महिलाएं जो बच्ची यहाँ सुदूरवर्ती इलाकों में हैं उनके लिए नर्सिंग की सुविधा हो, आईटीआई, चूँकि थोड़ा सा पिछड़ा क्षेत्र है तो यहाँ बच्चे लोग जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे तो आईटीआई के माध्यम से अपने स्वरोजगार से जुड़ के कौशल विकास के माध्यम से यहाँ काम करें। तो छात्रों के लिए करने के लिए और बच्चियों के करने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ संभावनाएं बहुत है और उस पर मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि भाजपा के टिकट से जो है हज़ारीबाग विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसी हज़ारीबाग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमको भी जो है हज़ारीबाग सदर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना है। तो भाजपा आप ही को टिकट क्यों दे, ये बताइए हमें। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जाहिर सी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो इसका जनाधार बहुत बड़ा है, और जनाधार बड़ा होने के कारण यहाँ नेता भी बहुत ज़्यादा है, कार्यकर्ता भी है। उस सबकी आशा आकांक्षाएं होती है कि मैं विभिन्न पदों पर रह के कार्य किया हूँ तो मुझे भी उचित प्रतिनिधित्व का मौका मिले। ये तो शीर्ष नेतृत्व पे होगा कि सबके कार्य अनुभवों को संगठन में जितने जो अनुभवी कार्य किए हैं उसको देखते हुए एक पैमाना तय किया जाता है कि सामाजिक छवि क्या है, उसके सोचने का नज़रिया क्या है, कार्य अनुभव क्या है। तो उस आधार पर शीर्ष नेतृत्व पे ये फैसला छोड़ देना चाहिए कि वो किसे यहाँ का टिकट दे और बाद बाकी मुझे देगी तो मैं एकदम दमखम से हज़ारीबाग की सेवा के लिए मौजूद रहूँ। युवा हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार आप अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं अभी से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए कि बहुत सारे दावेदार हैं यहाँ पर, 1% आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलता है, तो अभी झारखंड में एक नई पार्टी का उदय हुआ है। आप युवा हैं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। जयराम महतो ने एक पार्टी बनाया है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो क्या अगर भाजपा टिकट नहीं देती है, अगर उनके साइड से ऑफर आता है या आपका अप्रोच होता है कि उनके पार्टी से टिकट लें, तो क्या चुनाव लड़िएगा? सवाल ही नहीं उठता है। जयराम की पार्टी से नहीं लड़िएगा? सवाल ही नहीं उठता, और वो युवा की पार्टी नहीं है। अच्छा। वो जातीय पार्टी है। अच्छा, जयराम महतो की पार्टी जातीय पार्टी है। कैसे आप कह रहे हैं? आप देखेंगे उनका समर्थन जो है सिर्फ जातीय आधार पे है। वो जातीय हिंसा भड़काने का काम सिर्फ झारखंड में कर रहे हैं, और अभी देखेंगे मात्र 2 वर्षों में ही उनकी पार्टी के लोग बगावत शुरू कर दिए हैं। जिस तरह आप उनके शैली को लेकर बात कर सकते हैं, उनके विचारों को लेकर, तो युवा सिर्फ 30 साल का युवा होना ही बड़ी बात नहीं होती, उसके सोच में झलकना चाहिए कि वो विकास के क्या संभावनाओं को। वो भी PhD होल्डर है, आप भी जो है रांची विश्वविद्यालय से PhD किए हुए हैं। जी, आपके विकास का मॉडल क्या होगा ये आप नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ मैं एक मजाकिया लहजे में एक उदाहरण के स्वरूप समझना जानना चाहता हूँ। आप गांव घर में देखिएगा कि कोई मदारी आता है तो उसके पीछे जो भीड़ की टोली होती है, और वहीं एक स्कूल का मास्टर होता है, उसके पीछे भीड़ की टोली नहीं होती है। लेकिन जितना कारगर वो मास्टर हो सकता है उस गांव के लिए, वो मदारी नहीं हो सकता है। तो आप भीड़ को लोकतंत्र का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। वो भीड़ का स्वरूप क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, इस पे निर्भर करेगा कि हज़ारीबाग का चाहे झारखंड का क्या विकास हो सकता है, उसकी संभावनाएं कैसे खुलेंगी, क्या रोड मैप होगा, क्या कार्य योजना होगा। आज तक मुझे बताएं कि जयराम जी ने, हमारी शुभकामना उनके साथ है कि वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी कि उसने किसी भी विकास कार्यों के लिए बात किया है कि अब कोई कार्य योजना दी है कि ऐसा झारखंड हम देखना चाहते हैं। सिर्फ आप उसी 4-5% की कुर्मी जाति के वोटरों को और जातीय हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। आप जिस तरह से अधिकारियों को कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, आप नेताओं को उसी तरह गाली दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को उसी तरह, तो आप अराजक राज्य की स्थापना कर देंगे। आप उस भीड़ को एक अराजकता की ओर ले जाएंगे जो कि झारखंड की जनता के लिए हित में नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि जयराम महतो के पास कोई मॉडल नहीं है, विकास मॉडल नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी जातीय हिंसा भड़का रहे हैं, आपका कहना है। लेकिन वो 1932 की बात कर रहे हैं, स्थानीय नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, झारखंड से जो भारी संख्या में पलायन हो रहे हैं, जो यहाँ के लोग पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं? देखिए, उनकी सबसे बड़ी कमी मैं बताता हूँ।
1932 की बात करते हैं वो, लेकिन जिस तरह से उनका आवेश है, वो कहेंगे झारखंड तोर बाप के लागो की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड सिर्फ ओकरे बाप के नहीं लगो, ठीक है। 32 खतियानधारी और भी यहाँ पर है, और हमू खतियानधारी ही है। और ऐसा ना है कि 32 खतियानधारी खाली बात करते तो जयरामे के सपोर्ट करते हैं। यहाँ भाजपा भी कहीं ना कहीं जन नीति और जो लोक कल्याण की नीति बना रही है, स्थानीय नीति बना रही है, उसके विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। खुले मन से सभी पार्टियों को आमंत्रण करना चाहिए और एक जो रणनीति बनेगी उसके तहत काम करने की जरूरत है। लेकिन ये बताइए कि भाजपा तो 1932 को सपोर्ट नहीं की, लगातार जो है सदन से हेमंत सोरेन की जो सरकार है 1932 पारित करके जो है राज्यपाल को भेजती है, तो वहाँ त्रुटि बता के रोक दिया जाता है। तो त्रुटियां नहीं, देखिए ये मसला जो है झारखंड के विकास को प्रभावित कर सकता है। कहीं ना कहीं आपको, अभी झारखंड को अलग हुए 24 साल हुए, आपको समायोजन की नीति बनानी होगी, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास की बात करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे देश से आ गए, यही बात आप कर देंगे सीए और एनआरसी की। आज जयराम महतो जिस टोपी को लगा के घूम रहे हैं, ठीक है, और बोलेंगे कि मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो आप उसको क्यों लेके घूम रहे हैं भाई? आप बांग्लादेशियों का जो झारखंड में हो रहा है उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं आप? ये का जो मुद्दा था क्या था? वही नागरिकता का मुद्दा था। आप जो विदेश से आ रहे हैं उसको अभी भारत में बचाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। और जो बिहार के हैं, चाहे बगल के स्टेट जो आज तक एक थे 20 साल पहले तक, उनके समायोजन को तो कौन समझेगा दर्द उसका? आप एक तरफा खाली राजनीति कर रहे हैं, जातीय हिंसा भड़का रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड तो और भी, ऐसे भी आप देखें डिरेल हो चुका है पटरी पे। लेकिन कैसे कैसे करके लोग, यहाँ के युवा हैं, यहाँ के समाज सेवी संगठन है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने अपने मुद्दों को अपने अपने जन सरोकार के माध्यम से यहाँ पर लाने का प्रयास कर रही है। और आप फिर से उसी आग में झोंकने का काम कर रहे हैं जो आग पहले लग चुकी है झारखंड में। अमित, ये बताइए कि हजारीबाग सदर विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ माना जाता है, ये भाजपा का सबसे सेफ सीट भी माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर तो हो सकता है कि बाहर के नेताओं की भी सेंधमारी होगी कि हमको भाई हजारीबाग सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है, तो आप लोग के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। जी, वो तो विषय है, अपना काम है कि लगे रहना जमीन पर। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो भी भाजपा में बने रहिएगा? बने रहेंगे। संगठन में पूर्व में भी मेरे पास बहुत दायित्व था और मेरा कोर सब्जेक्ट है संगठन में काम करने का, तो वो मैं फिर से ताउम्र करने को तैयार हूँ। संगठन का जो भी निर्णय होगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। इसमें कहीं भी टिकट लेने में बड़ा पैसा का भी खेल होता है अमित जी, सुनने में आता है, हम लोग तो सूत्रों के हवाले से सुनते हैं, तो कैसे, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं रहता है। संगठन का जो कार्य अनुभव है उस पर ही बात, बाकी तो लोगों की चर्चाएं चलती रहती हैं बाजार में, चाहे दुकानों पे, तो उस पर ना जाकर मैं जितना भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूं और जितना काम किया हूं, और चूंकि मैं संगठन मंत्री के साथ सहयोगी के रूप में भी 2014 के चुनाव में, तो मैं ये बखूबी जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनका अपना रेपुटेशन है, जनसंपर्क रहा है, जन भागीदारी रही है और समाज के बीच में जुड़ के काम किए हैं, या संगठन में लोग कार्य अनुभव देखते हैं, उसके आधार पर ही टिकट का, और भी बहुत पैमाने होते हैं, उस पर एक निष्कर्ष निकलता है। लास्ट सवाल पूछेंगे कि हजारीबाग शहर में कम से कम 250 से 300 पोस्टर लगवाए हुए हैं आप, मतलब जिस गली में, जिस चौराहे, जिस चौक पे जा रहे हैं सिर्फ आपका पोस्टर दिख रहा है। बगल में यहाँ के जो वर्तमान समय के सांसद हैं मनीष जायसवाल, दोनों का फोटो दिख रहा है। इतना ज्यादा पैसा खर्चा किए हैं पोस्टर बैनर पे, यही पैसा को आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके खर्चा कर देंगे? देखिए, कार्य योजना होती है। अगर हम पर्दे के इस तरफ से काम करेंगे तो उतना हम कर नहीं पाएंगे। जब मैं यहाँ का जनप्रतिनिधित्व करूँगा तो मैं अच्छे से समझ पाऊंगा और अच्छे से उसको फलीभूत ज़मीन पे उतार सकूंगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है कि प्रतिनिधित्व, तो अभी मैं जितने में लगाया हूँ उतने में मैं एक मोहल्ले की खुशी नहीं खरीद पाऊंगा। अच्छा। ठीक है, मैं वहाँ पर एक रोड नहीं बनवा पाऊंगा, लेकिन यही है, मैं अगर विधायक बनकर इनकी सेवा के लिए अग्रसर होऊंगा तो मैं बहुत सारे मुद्दों को उठा सकूंगा और उसको जमीन पे धरातल पे ला सकूंगा। आपके मुद्दे की बात की और एक मोहल्ले की खुशी की बात की, आपको क्या लगता है कि हजारीबाग विधानसभा सीट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, जो आज से 10 साल पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्या है? रोजगार सबसे बड़ा विषय है। आप जब तक कमाएंगे नहीं तो पूरा शहर बर्बाद होगा। इसके लिए हमें क्या, मैं बताता हूँ आपको हजारीबाग की भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा। हजारीबाग रोडवेज से बहुत अच्छे कनेक्टेड है। एयरपोर्ट आप देखेंगे देवघर, गया, रांची, तीनों 2-2, 2.5 किलोमीटर के बीच में है। और रेलवे लाइन, सौभाग्यवश हमारी भाजपा की, मतलब जो डबल इंजन की सरकार यहाँ थी उस दौरान यहाँ रेलवे का भी विकास हो गया है। तो आप संभावनाएं यहाँ तलाशेंगे
किसी को भी काम करने की, वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, पटना हो, चाहे राउरकेला हो, बिना हजारीबाग को छुए आप वो विकास के द्वार नहीं खोल पाएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि एक औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना यहाँ पर हो, शहर से थोड़े दूर हो, एक उसकी रणनीति बने, उद्योग नीति बने, जिसके तहत लोगों को काम मिले, स्वरोजगार की व्यवस्था हो, लघु कुटीर उद्योग की व्यवस्था हो, लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, जो उपज हो रही है उपज को बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं, चाहे जो उपज हो गई है उसको मार्केटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। जी शुक्रिया। जी।